अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद अय्यूब मुगल नगीना गौड से। व्यूअर्स क्या हाल है, सब ठीक ठाक हैं जी। आज है जी जुम्मतुल मुबारक। अल्लाह ताला आप सबकी इबादत कबूल फरमाए और आपको खुशबाश रखे, शाद रखे, आबाद रखे, माल जान में बरकतें अता फरमाए। तो दोस्तों ऐसा है कि चलें थोड़ा सा इस टॉपिक पे गुफ्तगू करते चलते हैं। जिस तरह कि आपने ये हदीस पाक बिल्कुल सुनी हुई है, आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह इस पे अमल भी करते होंगे। अल्लाह ताला करते होंगे, क्या करते हैं मुसलमान बहसीयत मुसलमान कि वो जो है कुरान पाक की आयत में से भी है, अल्लाह ताला का भी फरमान है। तो ज़रूर बिल्कुल ज़रूर आज के दिन पे याद रखा करें, खुसूसी दुआओं में याद रखा करें। और दरूद पाक के फ़ज़ाइल हैं आज के दिन जुम्मतुल मुबारक के साथ रिलेटेड जो हैं, जो उसके दरूद पाक के जो फ़ज़ाइल हैं उसमें ख़ास तौर पे याद रखें। उस निस्बत से चले आएँ, दरूद शरीफ पढ़ते हैं जी। ये मैं बताता चलूँ, कोई इख्तलाफी मामलात नहीं है हमारा, कोई यहाँ पे कोई फ़िरके के हिसाब से बात करने की ज़रूरत ही नहीं है किसी को कि दरूद शरीफ हमने कौन सा पढ़ना है, वो अलहदा टॉपिक है। हर तरीके की वैसे अल्हम्दुलिल्लाह हम गुफ्तगू कर सकते हैं। तो चले आएँ जी, दरूद शरीफ पढ़ते हैं ताकि बरकत के लिए। सल्लल्लाहु अलैहि हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। तो दोस्तों ऐसा है कि आज का टॉपिक जो है वो ये है कि कई दोस्त पूछते हैं, ये आजकल जो है ना जानवरों का मुंह के पकने के लिहाज से भी बताता चलूँ। छोटी छोटी गुफ्तगू है, काफ़ी टॉपिक है, वो मैं सारी वीडियो में ऐड करता जाता हूँ। मुंह पकने का जो आजकल का है वो ज़रूरी नहीं है कि कोई पीपीआर हो। हाँ, पीपीआर में मुंह पकता है, एंटेरोटॉक्सीमिया में पकता है, ईटीवी जिसको कहते हैं उसमें भी पकता है। लेकिन याद रखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि हर मुँह पके हुए की बीमारी जो है वो ईटीवी या दूसरी पीपीआर होती है, ये ज़रूरी नहीं है। वो इसलिए कि आम रूटीन में आजकल जानवर जो है वो ये त्रेल शरेल बड़ी पड़ती है, पंजाबी में उसको त्रेल कहते हैं। वैसे ये जो सुबह सुबह का अपना जो है ना चारा होता है वो गीला होता है, उसके ऊपर कुदरती जो है ना वो जो बूंद पड़ी होती है आजकल, ये इसकी बहुत होती है, धुंध बहुत होती है। तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपने जानवरों को ना जल्दी कमरे से बाहर ना निकालें। जल्दी से मुराद ये है धूप लगी हो निकाल लें, नहीं तो सुबह सुबह को 7-8 बजे ना निकालें। कोशिश करें धूप नहीं लगी है तो फिर 9-10 बजे अपने कमरे से बाहर निकालें ताकि वो जो धुंध के असरात हैं वो ज़रा कम हो जाएँ। दूसरा ये है कि मुंह पक जाए तो उस पर नीली दवाई लगाएं। ये चारे के ऊपर जो बूंदाबांदी सी पड़ी होती है उसकी वजह से भी मुंह पक जाते हैं। गीला चारा कोशिश करें जानवरों को ना डाला जाए। उसके लिए आप ये करें कि चारे को अच्छे तरीके से झाड़ लें, झाड़ के तो फिर डाल लें, और कुतरा हुआ डालें, वो ज़्यादा बेहतर है। ये जो आजकल बरसीन वगैरह है या जवी वगैरह है ना सब्ज़, तो उसको कुतरा हुआ डालें। अच्छा, उसके ऊपर हल्की सी चोकर डाल दें, वो ज़्यादा बेहतर है। अब दूसरी ये बात कि मुँह पक जाए तो नीली दवाई लगाएँ, जिसे जेंशन वायलेट लोशन कहते हैं, वो लगा दें और ग्लिसरीन लगा दें। और अगर कोई जानवर के आप गरारे करवा सकते हैं तो डेक्सामेथासोल इंजेक्शन जो है उसके गरारे करवा दें। उसको गरारे से मुराद ये कि उसका मुंह खोल के तो ऐसे स्प्रे उसको मारें कि वो पी ना सके लेकिन उसके गले को लग जाए। वो होता ही थोड़ा सा 1 सीसी तो होता है, उसने पीना क्या है जानवर ने। अच्छा, तो उसके साथ उसके गले को काफ़ी फ़ायदा पहुंचेगा। और दूसरा ये है कि जब आम रूटीन में जानवर को बुखार हो जाए तो क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले मेरी अलग अलग टॉपिक्स पे ये वीडियो हैं, मुंह पक्के पे भी हैं, और जब जानवर बुखार हो जाए उसके लिए क्या करना है वो भी हैं। थर्मामीटर से बुखार कैसे चेक करना है वो भी हैं। जवेद होता पानी बंद करो, ज़ोर दी बंद करो ज़रा। तो वो सारे टॉपिक जो है ना मैंने अलग-अलग वीडियो बनाई हुई है। अब उसमें आपने करना ये है कि यार बाबू एक मिनट, उसमें आपने करना ये कि सबसे पहले तो थर्मामीटर से बुखार चेक करें, तुक्का ना लगाएं। अक्सर दोस्त कहते हैं जी वो हमने चेक किया हुआ है, नहीं है बुखार, ये है वो है। ओए रुक जा तो ये है यार, ये है वो है, इन ज़रा साइड पे करें। तो थर्मामीटर से बुखार चेक करें ताकि नहीं बनो नहीं वैसे फिर अंडे, ताकि आपको बॉडी टेम्परेचर का पता हो। अब 103 तक तो है ही नॉर्मल, 104 को जब टच करता है ना बॉडी टेम्परेचर, तब हम समझते हैं कि जानवर हीट में आना शुरू हुआ है। कई बंदों को ये नहीं पता होता। तो अब जब 103 3.5 है तो उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। हाँ, आजकल तो बल्कि बीपी लो होता है, इनका टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर लो होता है। जिसका 100 हो जाए उसकी फ़िक्र करें, उसको कावा शावा बना के दें गुड़ वगैरह का, जिसमें चाय की पत्ती इस्तेमाल कर लें, बड़ी इलायची इस्तेमाल कर लें, दालचीनी इस्तेमाल करें, अजवाइन इस्तेमाल कर लें। दूध में चाहे उसको अच्छे तरीके से पका के दे दें या वैसे उसको कावा बना के दे दें। और दूसरा सेकंडली ये है कि ये आम रूटीन में भी सर्दियों में ये चीज़ें दिया करें। और जब बुखार हो जाए 104 से ऊपर, ताज़ा पानी मोटर का निकालें, टैंकी का नहीं। ताज़ा पानी मोटर का निकाल के उसके सर पे अच्छे तरीके से डालें ताकि उसके होश हवास कायम हो, और उसके बाद उसको अच्छे तरीके से टॉवल कर दें। फिर उसके बाद जो है ना बुखार में जो इंजेक्शन इस्तेमाल किए जाते हैं,
मेल में आप पेनाकार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टीराइड है, ताकि उसको वो जल्दी कवर करे। फीमेल में ये ना करें। दूसरा ये जेंटा 5% हो गया, एमॉक्सीवेट एमॉक्सीसाइक्लिन साल्ट है वो हो गया। कंपनी का साथ मुझे कोई इशू नहीं है, कोई अच्छी कंपनी का ले लें, अगर ICI वगैरह के हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। मैं तस्वीरें इसलिए नहीं दिखा रहा, बॉटल्स इसलिए नहीं दिखा रहा कि मैं कोई उनकी एडवर्टाइज़ नहीं कर रहा। मुझे ये ना कोई समझे कि जी मैं कोई उनकी एडवर्टाइज़ कर रहा हूँ, नहीं। जेंटा 5% हो गया, एक अच्छा इंजेक्शन है, रूटीन में इस्तेमाल किया जाता है, गबन बकरियों पे भी इस्तेमाल हो जाता है, इसके दूध पे भी कोई इतने असरात नहीं है। साइड इफेक्ट तो हर मेडिसिन का होता है, लेकिन इसके दूध पे, दूध वाली बकरी पे कोई असरात नहीं है। तो आपके पास आम रूटीन में जो मेडिसिन पड़ी होनी चाहिए वो मैं समझता हूँ कि कीटोजेट इंजेक्शन है, या वारन वगैरह भी इस्तेमाल हो सकता है। ये पेन किलर इंजेक्शंस हैं, बुखार को भी तोड़ते हैं। अगर किसी का बुखार ना टूट रहा हो, फीवरनिल इंजेक्शन इस्तेमाल कर लें। और एंटीबायोटिक में जेंटा 5% आपके पास पड़ा होना चाहिए, एमॉक्सीसाइक्लिन साल्ट में आपके पास पड़ा होना चाहिए, या ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन साल्ट है वो पड़ा होना चाहिए। ये ऐसे इंजेक्शन है जो आम रूटीन में हमारे इस्तेमाल होते हैं और ये पड़े होने चाहिए। हाँ, 5 ग्राम इंजेक्शन होता है वो भी इस्तेमाल होता है, उसमें लिक्विड अलग से डाल के तो उसको इस्तेमाल किया जाता है, काफ़ी मशहूर है ये। ग्वाला ज़रात, हमारे दोधी ज़रात जो है ना, 5 ग्राम इंजेक्शन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, और आपके पास जो होना चाहिए वो एक पल्टस क्रीम होती है। अक्सर ये जो ना जानवरों के कान के पास, जिस तरह के अब ये है नहीं इसके, वरना मैं अब किसी जानवर के हो तो दिखाऊं, अमूमन कानों के पास, गले के पास वो गिल्टियाँ सी निकल आती हैं, लेकिन वो उस तरह के फोड़े होते हैं जिसमें से रेशा निकलना होता है। वो पल्टस क्रीम जो है ना, वो उसका लेप ऊपर सुबह दोपहर शाम करते जाएं तो वो उसका मुंह बन के डिस्चार्ज हो जाता है। जस्ट एक फोड़ा होता है, वो गिल्टी तो निकल जाती है, उसमें परेशान नहीं होना। और दूसरा जो एंटीबायोटिक मैंने बताया है, वो मैंने आपको बताया कि जेंटा 5% रूटीन में इस्तेमाल होने वाला है, 5 ग्राम इस्तेमाल होने वाला है, एमॉक्सीसाइक्लिन साल्ट का इस्तेमाल हो जाता है, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन इस्तेमाल हो जाता है। ये वो इंजेक्शन है जो आम रूटीन में ना आपके पास पड़े होने चाहिए, मैं समझता हूँ, ताकि आपके जब भी जानवर को कोई मसला हो तो आप उसको दे सकें। तो हाँ जी, की हो रहा है जी? प्यार हो रहा है। अच्छा बाबू, बाबू क्या हो रहा है? देख लें जी बाबू की हरकत है। अच्छा जी, तो ये चीज़ें आपके पास पड़ी होनी चाहिए, ताकि जो भी नए दोस्त साथी होते हैं उनको खुद फर्स्ट एड के तौर पे मेरा मोबाइल ही गिर गया था, बच गया जी, ज़मीन पे नहीं गिरा। अच्छा, फर्स्ट एड के तौर पे जो है ना, ये चीज़ें पास पड़ी होनी चाहिए, ये इंजेक्शन पास पड़े होने चाहिए, ताकि आप हर बंदा डॉक्टर को ही ना ये इंतज़ार करता रह जाए। अब आप डॉक्टर का इंतज़ार करते रह जाए, डॉक्टर साहब अगर मेरी तरह ज़रा बेचारे अलकस कर जाएं, जल्दी हाजिर ना हो सकें, तो तब तक आपने क्या करना है? तब तक आपने उसका बॉडी टेम्परेचर चेक करना है। बॉडी टेम्परेचर चेक करके अगर आपके पास ये इंजेक्शन पड़े हैं तो ये लगा लेने हैं। अगर आपकी समझ में नहीं आएगा तो फिर आप अपने डॉक्टर के साथ मशवरा करें, उसे बताएं कि ये कुछ हम दे चुके हैं, ये प्रॉब्लम हुई है, तो उसका ट्रीटमेंट करवा लें। लेकिन कम से कम आपको डॉक्टर के आने से पहले कुछ ना कुछ किया होने के काबिल होना चाहिए। बुखार चेक करना आना चाहिए, और आपके पास कुछ ऐसे इंजेक्शन होने चाहिए, नेरोबियान इंजेक्शन आपके पास होना चाहिए। जिन्होंने ज़्यादा जानवर रखे हैं, एक आधे जानवर वाले के लिए हो सकता है ज़रूरत ना पड़े तो वो डॉक्टर पे ही डिपेंड कर ले, लेकिन ये है कि मेरी तरह अनपढ़ जाहिल डॉक्टर ना हो जो टाइम पे पहुँचे ना, और यहाँ पहुँचे भी तो उसको समझ ना आए तो बाद में नुकसान हो। अल्लाह ताला सब के लिए आसानी अता फरमाए। तो ये थी आज की गुफ्तगू के ये आजकल की रूटीन में सर्दियों में जो है ना, जानवर का पता नहीं चलता जी, वो इकट्ठा होकर खड़ा है, वो बीमार है या नहीं बीमार है। तो भाई सिंपल हल है ना, थर्मामीटर पकड़ो, उसको लगाओ। अब थर्मामीटर कहीं पूछते हैं, यू भाई कहाँ पे लगाना है, कैसे लगाना है? भाई इसके मिंगनों वाले रास्ते में लगाना है, आधे मिनट से 30 to 40 सेकेंड्स के लिए ओनली, ठीक है। मिंगनों वाले रास्ते में लगाएं, दांतों में लगाएंगे तो वो तो चबा के वो मारेगा, तो मिंगनों वाले रास्ते में लगाएं। तो बाद में उसको चेक करें, बॉडी टेम्परेचर उसका चेक करें, उसके मुताबिक फिर फैसला किया जाता है कि आया कि उसको क्या देना है, क्या लगाना है, क्या नहीं। और ये बस इतना मेरा जो मिशन है वो ये है कि कम से कम आप लोगों से ये इल्तिजा है मेरी कि आप इतने काबिल ज़रूर हों कि उसका थर्मामीटर से बुखार चेक कर सकें, और आपको पता हो कि यार फ़र्स्ट एड के तौर पे ये 3-4 ऐसे इंजेक्शन हैं जो मैं खुद लगा सकता हूँ। जिन भाइयों ने आज तक सिरिंज नहीं ना पकड़ी हाथ में, मैं उनको बड़ी ही मोहब्बत से कहता हूँ, मेरी वीडियो है कि इंजेक्शन कैसे लगाना चाहिए, उसको 3 बार, ओनली 3 टाइम उसको देख लें, गौर से देख लें, रिपीट करें उसको 3 दफ़ा, और उसके बाद मुझे बताएं कि उसको फिर भी इंजेक्शन लगाना आया कि नहीं आया, ठीक है। शागिर्द मैं खुद नहीं आज तक किसी का बना, मैंने किसी को शागिर्द नहीं बनाया, ठीक है।
वैसे मोहब्बत से कई कहते रहते हैं, उनकी मेहरबानी है। और ना मैं कोई उस्ताद बनने के लायक हूँ, सिर्फ आपसे मशवरा करता हूँ, आप मेरा मशवरा सुनते हैं, आपकी मोहब्बत है। असल में मैं सिर्फ ये चाहता होता हूँ चलें किसी ना किसी बहाने से आपसे गुफ्तगू होती रहे, कुछ हालात वाक़यात जो हैं वो आपसे शेयर होते रहें, क्योंकि आजकल माल नहीं ला रहा है। ये चंद जानवर हैं जो सेल के हैं, ये सिर्फ एक ये पट है और वो बड़े ब्रीडर हैं, वो सेल के हैं। पट तो बहुत टॉप क्वालिटी की, या मेरे पास टैडा है एक और एक टैडी फीमेल है। बस ये चंद यानी कि जानवर हैं जो सेल के हैं। तो आप सब भाई बस दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह सेल की वीडियो लगेंगी, ज़रूर लगेंगी, आप भाइयों की दुआओं से लगेंगी। माल आना है, मैंने उसको सेल करना है, मेरी किस्मत का रिज़्क मुझे मिलना है इंशाअल्लाह तबारक व तआला, और आपकी दुआओं से। तो आप सब भाइयों ने ये बात जहन में रखनी है कि स्टार्टअप पे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो मैंने आपको बताया है। कम से कम बुखार चेक करना आना, और ये आपके पास क्या पड़ा होना चाहिए वो मैंने आपको इंजेक्शंस में बता दिया है। और मुंह पक्के पे मैंने आपको बता दिया है कि नीली दवाई उसको कहते हैं, या हाँ देसी में वो होती है पिंकी, हम उसको पिंकी दाना भी कहते हैं। तो ये पंसारी हज़रात उसको कांडी बोलते हैं, वो दाने दाने से होते हैं पिंकी के। तो वो जो है उसको एक चुटकी लेके एक कप में डाल के वो भी मुंह पे आप लगा सकते हैं, उसका भी बहुत फ़ायदा है, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो आप सब भाइयों ने दुआओं में याद रखना है, मुंह पके पे जानवरों को क्या करना है, बुखार में क्या करना है, क्या देना है क्या नहीं देना, खुद सीखना स्टार्ट करें। तो दुआओं में याद रखिएगा। सुनते कानों, देखती आंखों, धड़कते दिलों। आपको नगीना गॉड्स की तरफ से ढेरों दुआएं, ढेरों सलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।